नमस्कार। आज जो हम कार्ड पढ़ेंगे वो 13 नंबर का कार्ड है हमारे मेजर आर्काना में, जिसे हम कहते हैं डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बहुत लोगों के लिए स्कैरी कार्ड है, बट लेट्स सी पिक्चर हमसे क्या कहती है। डेथ एक स्केलेटन हॉर्स पे बैठा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ आगे की तरफ चलता चला आ रहा है। उसके हाथ में एक फ्लैग है विच इज ब्लैक एंड व्हाइट। सामने अगर आप नीचे की तरफ देखें तो एक छोटा बच्चा है जो कि जिसके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन आ रहा है। एक राजा है जिसकी डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक लेडी है जो कि अबंडेंट है, शी इज नॉट इवन लुकिंग एट द डेथ। एक प्रीस्ट है जो कि प्रेयर कर रहा है आगे डेथ की, और पीछे आपको एक सन भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ कार्ड का नाम से हम उसे नेगेटिव माने ऐसा जरूरी नहीं है। ये कार्ड हमसे बहुत इन डेप्थ बात कहता है। बहुत, अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो ये कार्ड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन या डीप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी चीजों को 360 डिग्री बदल देता है। कैसे, आप देखिए, ये कार्ड आपसे कहता है कि चीजें वैसी हैं जैसी आप उन्हें परसीव करते हैं, या वैसी ही आपको दिखाई देंगी जैसे आप इसे परसीव करते हैं। राजा ने टोटली सरेंडर कर दिया एंड ही इज डेड। छोटा बच्चा अबंडेंट, ही इज नॉट इवन केयरिंग कि डेथ सामने आ रही है या क्या हो रहा है, उसके लिए उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मस्त है। लेडी जो है वो अबंडेंट है, नॉट इवन रेडी टू लुक एट द डेथ। जो हार्ड टाइम हार्डशिप सामने आ रही है उसको वो देखना तक नहीं चाह रही। और जो प्रीस्ट है वो प्रे कर रहा है डेथ से, कि प्रेयर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो सबका अपना अपना परसीवनेस है, सबका अपना अपना सोचना है, अपने तरीके से उसके रिजल्ट के बारे में सोचना, उस तरीके से उसको देखना है। सो बहुत लोग डेथ से डरते हैं कि डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ, बट यू शुड टेक इट डेथ एज अ टोटल चेंज। पूरा 360 डिग्री का जो चेंज होता है आप उसको उस तरीके से लीजिए। डोंट होल्ड, ये बात करता है कि आप होल्ड मत करो, लेट इट गो। which is no longer working for you is going. This is a very positive इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। डेथ कार्ड को स्केरी कार्ड या नेगेटिव कार्ड की तरह से देखने के बजाय अगर हम इस तरीके से देखें कि जो चीज अब हमारे लिए काम की ही नहीं है, जो हमारे लिए हमारी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती, या जिसका होने ना होने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या जो हमारे आगे प्रोग्रेस के पाथ में हमारे कंपेनियन नहीं हो सकती, उसको हमें यहीं पर इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। हम अननेसेसरी का बर्डन, अननेसेसरी का लगेज अपने साथ लेके हमें नहीं चलना चाहिए। इसलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर एक कैटरपिलर की डेथ होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है बटरफ्लाई में। मतलब अगर आज आप किसी एक चीज को लूज कर रहे हो, बट यू आर रियली ओपन, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड थिंग इन फ्यूचर। सो यू नीड टू, कोई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेक्रीफाइस करनी ही चाहिए, उनको होल्ड नहीं करना चाहिए, उन्हें जाना देना चाहिए। समटाइम्स हम अपनी अच्छी या प्यारी चीजों को ना छोड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहते और उन्हें रेजिस्ट करते हैं कि वो हमारी लाइफ में रह ले। पर समटाइम्स जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ में अलग तरीके के चेंजेस को फेस करने के लिए, अलग तरह के पॉजिटिव चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, यू नीड टू लेट गो योर ओल्ड थॉट पैटर्न्स, योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, योर ओल्ड थिंग्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए चेंज डरावना होता है कि हम चेंज नहीं करना चाहते, ये ऐसे खराब हो जाएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। पर चेंज हमेशा खराब के लिए नहीं होता है, चेंज आपके बेटरमेंट के लिए भी होता है। बिजनेस और करियर के केस में अगर जब भी ये कार्ड आता है जॉब के केस में, तो हाँ ये जरूर दिखाता है कि दिस इज द टाइम ऑफ डेड एंड। हो सकता है दिस इज द राइट टाइम टू लीव दिस पर्टिकुलर वर्क। आपका काम जो है वो बंद होने की कगार पर है, या यू नीड टू लेट गो योर जॉब और योर बिजनेस। सी, समथिंग नीड टू बी चेंज।
हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हो आपको इस समय ऐसा लगे कि ये जॉब चली जाएगी तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर मी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, फैमिली कैसे चलेगी, या ये बिजनेस अगर बंद हो जाएगा तो मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा। बट ये डेथ का कार्ड आपसे ये बताता है कि अगर आज ये काम खत्म हो रहा है तो नई शुरुआत जरूर होगी। अगर आप एक पुरानी बॉडी को छोड़ते हो तभी आपका नया जन्म होता है। हर एक आदमी का, हर एक जिंदा इंसान का ये लाइफ पैटर्न है कि बच्चा पैदा होता है और मरता है। जब एक मरता है एक जीवन में तभी वो नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। तो आपको इसी तरीके से इसको देखना है। यू नीड टू लीव योर ओल्ड पैटर्न्स, यू नीड टू लीव योर ओल्ड थॉट्स, यू नीड टू बी रेडी फॉर न्यू चेंज। एक चीज के खत्म होने के बाद एक नई चीज शुरू होती है। ये कार्ड आपसे कहता है डोंट रेजिस्ट, लेट थिंग्स बी हैपन। सारी चीजों को जैसे हो रही हैं उनको वैसे होने देना चाहिए। रिलेशनशिप में भी यही बात कहता है कि दिस माइट सजेस्ट एंड ऑफ एन रिलेशनशिप, बट अगेन जैसा कि हर एक बुरी चीज के बाद एक अच्छी चीज आती है, तो अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो रही है तो किसी ना किसी सही वजह के लिए ही खत्म हो रही है, और या आपका सेल्फ ओल्ड यू is going to be changing this relationship. हो सकता है अभी तक आप रिलेशनशिप में जैसा बिहेव कर रहे थे, this is the right time to change yourself in the relationship for something better. Don't resist, let things happen, new growth will come, you are going to be a completely changed person now. इसके बारे में ये बात करता है। सिंगल्स के केस में भी यही हमसे एक कार्ड कहता है कि हो सकता है आप अपनी जिस रिलेशनशिप में हैं या जिसको परस्यू करना चाहते हैं, या आपके जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो ओल्ड थॉट्स हैं, उनको अब आपको छोड़कर नए रिलेशनशिप में जाने के लिए कुछ नई शुरुआत करनी पड़ेगी। उन पुरानों को छोड़ना ही पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम टू लीव योर ओल्ड पैटर्न्स. So this was all about a death card. This is no more a scary or negative card. This is very positive card जो आपको आपके फ्यूचर के लिए एक नया और पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करता है। बात इस पे डिपेंड करती है कि आप उस आउटलुक को कैसे परसीव करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।